हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम ये जो एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई हुई है। एक वीडियो में हम 5 चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ चुके हैं सभी कंपटीशन एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब हम चैप्टर 6 से शुरू करते हैं और लास्ट तक देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो टॉपिक है अपना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। तो 4 हार्मोन दिए हैं, इनमें बताना है कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो इसमें है साइटोकिनिन, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। जो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है साइनेप्स बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है थर्ड कि द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए भी, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, हार्ट बीट को रेगुलेट भी करता है, बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी का बैलेंस भी करता है, और ऑल ऑफ द एबो, मतलब ये तीनों हो जाएंगे इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो बडिंग, जो बड होते हैं उनके में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है ये बताना है। तो प्लाज्म ओडियम के द्वारा होता है, इसका सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो हम जानते हैं वेस जो डिफरेंस होता है ये है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। थर्ड है द एंथर कंटेंस। जो फूल होते हैं बच्चों, उस फूल के अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको पोलन ग्रेन बोला जाता है। तो उन्हीं को एंथर के अंदर जो होते हैं वो पोलन ग्रेन होते हैं, डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चैप्टर 8 के करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट। हेरिडिटी के चैप्टर में दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट, इसका हो जाएगा सी। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई इतना लंबा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे थोड़ा देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक नज़र आ रहा है हमें, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। डेली लाइफ में काफ़ी यूज होता है और इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो हम देखते हैं, एनसीईआरटी की ये बुक है स्टूडेंट्स। इस सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड मेक ए लेंस। तो वाटर, ग्लास, प्लास्टिक लेंस के अंदर यूज होते हैं, लेकिन क्ले नहीं यूज होता। तो इसका आंसर होगा डी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर बोल रहा है, ये ध्यान रखना है। इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कहता है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो लार्जर साइज की बनानी है तो आप जानते हो बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें, मिरर का जो पोल होता है जिसको सेंटर भी बोलते हैं और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेकंड का डी आएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों फोकल लेंथ होती है उसकी दुगनी डिस्टेंस पे यदि हम रखते हैं ना, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो रियल साइज की आपको नज़र आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ट्वाइस द फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। जो मिरर होगा, लेंस होगा, वो कौन सा होगा, कनकेव होगा या कन्वेक्स, ये बताना है। तो बच्चों इसमें नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, तो नेगेटिव किसके लिए होती है, कनकेव के लिए। तो ये एक पहचान है इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ कौन से होंगे, कनकेव होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है स्टूडेंट्स कि नो मैटर हाउ फार
यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, भाई मिरर से आप कितनी दूरी पर खड़े हो ये मैटर नहीं करता। यूर इमेज अपीयर इरेक्ट, आपकी जो इमेज है वो आभासी यानी इरेक्ट नजर आएगी। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो वो कौन सा हो सकता है? तो बच्चों ये होगा या तो प्लेन होगा या फिर वो कॉन्वेक्स होगा। इसी के अंदर जो आपकी इमेज है वो इरेक्ट आभासी नजर आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन से लेंस चाहिए? तो आप जानते हो हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है और फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी 5 सेंटीमीटर तक। वैसे तो 25 सेंटीमीटर पे जाके फोकस करता है, तो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए अपने पास 5 सेंटीमीटर के, और लेंस होना चाहिए कॉन्वेक्स, जिससे हम डिक्शनरी के अंदर छोटे छोटे वर्ड को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें। मनुष्य की आँख और जो हमारे रंग बिरंगा संसार है उसके बारे में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, आईएएस के अंदर, एचसीएस के अंदर, पीसीएस के अंदर, सीजीएल एसएससी के अंदर, इन्हीं बुक्स के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है कि द ह्यूमन आई कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, तो ये किसके कारण होता है? ये कहता है कि जो हमारी आंखें हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे रखी गई है, लेकिन हमारी आंखें उनकी फोकल लेंथ फिर भी एडजस्ट कर लेती है। वो किसके कारण होती है? उसको बोला जाता है एकोमोडेशन बोलते हैं उसको हम। ऐसा फेनोमेना जिसके द्वारा अपनी आंखें हैं वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखी हो तो उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। सेकंड क्वेश्चन है कि द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो आंखें हैं ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बनाती है? रेटिना पे बनाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्कंट विजन ऑफ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, ये कहता है कोई एक जवान या किशोर व्यक्ति है वह कम से कम कितनी दूरी पर साफ सुथरे अच्छी तरीके से देख सकता है? तो हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर। हमें कोई भी जो रीडिंग करना हो अखबार वगैरह जो भी रीड करते हैं वो 25 सेंटीमीटर पर रखा होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, डेली लाइफ के अंदर यूज भी होते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं साइंस की जीके के तौर पे। फोर्थ क्वेश्चन है कि द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज काइज बाय द एक्शन ऑफ द, तो ये किसके कारण होता है? जो सिलेरी मसल्स होती है वो हमारी डाउन पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है, जिसके कारण फोकल लेंथ आई लेंस की चेंज होती रहती है। 40 ईयर के बाद आप देखा भी होगा मनुष्य के चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं, वो कारण यही होता है कि जो सिलेरी मसल्स होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट के पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर है, 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, तो पैरेलल में जोड़ दिया गया। पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है 1/r इज इक्वल टू कितना लिखते हैं 1/r1 प्लस 1/r2, तो इसको सोल्व करेंगे, r से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का फार्मूला ये होता है स्टूडेंट P इज इक्वल टू V इंटू आई, फिर ओम्स लॉ फार्मूला लगा के हम रखते रहेंगे, तो ये फार्मूला भी चलेगा, इसमें ये भी रहेगा, ये तो मैंने बताया ही है, और I² इंटू आर ये भी रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये कहते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसपे 220 वोल्ट लिखा गया है, 100 वाट का है, वो ऑपरेट करते हैं और 110 वोल्ट पे, तो पावर कितनी कंज्यूम होगी? दोबारा फिर पावर निकालनी है, तो एक बार ये फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू V²/R स्टूडेंट्स। यहाँ हम R की वैल्यू निकालेंगे, R ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, R की वैल्यू निकालने के बाद फिर ये लगाएंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 25 वाट। फोर्थ क्वेश्चन देख लेना स्टूडेंट, कैलकुलेट करने के बाद 1:4 होगा। नेक्स्ट फिर स्टूडेंट शुरू करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। पहला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कोई एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट पास करते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है,
तो कहता है कौन सी इनमें से बात सही है। तो कहता है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ये तो हम जानते हैं कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जैसे ये है, इसमें करंट पास कर दिया तो इसके मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर ऐसे पैदा होंगे। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब कंसेंट्रिक सर्कल उनको बोला जाता है जिनका कॉमन सेंटर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाकी तीनों गलत होंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, क्या हो जाएगा कि शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या हो जाता है सर्किट के अंदर, हैवी हो जाता है, एकदम इंक्रीजिंग सडनली हैवी हो जाता है। तो इसका आ जाएगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 10th क्लास के ये लास्ट चैप्टर है, तो हमारी एनसीईआरटी 10th के 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख, ये कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम, ये बताने हैं। तो कौन कौन से है, ग्रास फ्लावर लेदर बिल्कुल है, ग्रास वुड प्लास्टिक बिल्कुल है, फ्रूट पिल केक एंड लाइम जूस केक वुड एंड ग्रास। तो बायोडिग्रेडेबल आइटम है, फ्रूट पिल्स है या केक है और लाइम जूस है। प्लास्टिक नहीं होगा, सॉरी, ये भी होगा क्योंकि ये तो बायोडिग्रेडेबल होता ही है। तो ओनली ये केक वुड ग्रास ये सब होगा, ग्रास फ्लावर लेदर भी होगा लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। फूड चेन के अंदर क्या क्या होता है ये बताना हमने। तो ग्रास भी होता है, गोट भी होता है, ह्यूमन, ये तो पता ही है हमें, ये इसको ये इससे रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ग्रास वीट और मैंगो ये तो आपस में कोई रिलेटेड होते ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस, ये बताना है। तो कैरी ए क्लॉथ बैग टू पुट परचेज ए वाइल शॉपिंग के लिए जाए तो हमें कपड़े का बैग ले लेना चाहिए। स्विचिंग ऑफ अनसेसरी लाइट एंड फैन, बिल्कुल सही बात है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग यूर मदर टू ड्रॉप यू हर स्कूटर, ये सारी बातें बता रखी है। तो वो करना चाहिए स्कूटर या इनके कंपेरिजन में, तो ऑल ऑफ द एबो, तो इसका आ जाएगा डी। तो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज थी हमारी ये एनसीईआरटी की। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी बुकों से ही पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको 2 वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी करवा दिए हैं, तो प्लीज़ इनको बार बार देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।